बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है और मेरा एक सवाल है। मेरे मरहूम ससुर की विरासत है एक बिल्डिंग, जहां हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और ऊपर के 6 फ्लैट्स जो रेंट पे दिए हुए हैं, और एक फ़्लैट दूसरी सोसाइटी में है। उन्होंने ये बिल्डिंग की तामीर में कुछ कर्ज़ भी लिया था जो रेंट से अदा किया। मेरे शोहर को उन्होंने बचपन में गोद लिया था और वो उनकी ज़िंदगी में दूसरा फ्लैट मेरे शोहर के नाम पर कर देना चाहते थे। आज मसला ये है कि मेरे मरहूम ससुर के भाई बहन उनकी विरासत से हिस्सा मांग रहे हैं। क्या उनका हिस्सा बनता है? जज़ाकल्लाहु खैरन। भाई, हमारी जिस बहन ने ये सवाल पूछा है, देखो आपा जान, आपका जो सवाल है ये अधूरा है। इस सवाल के अंदर आपने ये नहीं लिखा है कि चूँकि आपके जो शोहर है उनको आपके ससुर ने गोद लिया था। अब जो ससुर की बिल्डिंग में जिसमें आप लोग रहते हैं, जो जिसमें आपने लिखा है 6 फ्लैट का रेंट आता है, तो वो जो बिल्डिंग है वो आपके ससुर ने आपके शोहर को उनकी ज़िंदगी में ही उनके नाम पे कर दी थी या नहीं की थी, यानी उसको मालिक बनाया था या नहीं बनाया था। ये सबसे पहला मसला है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, खाली वो बिल्डिंग का मसला नहीं है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पे मसला यही है, अगर आपके ससुर ने अपनी ज़िंदगी में आपके शोहर को जो गोद लिए हुए थे उनको उस बिल्डिंग का मालिक बना दिया, या जो दूसरी बिल्डिंग में फ़्लैट है उसका मालिक बना दिया पेपरों पर लीगल तरीक़े से, तो आपके शोहर ही उसके मालिक है। अब अगर किसी ने कितना भी दावा किया, तो चूँकि जो उसका मालिक था उसने आपके शोहर को ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में मालिक बना दिया हुआ है, तो बाकी लोग अब चाहे कितना भी वो लोग कहे कि भाई हमको उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा भी उसमें हक़ है, तो चूँकि आपके शोहर अब ऑलरेडी उसके मालिक है तो वो आपके शोहर की प्रॉपर्टी हो गई। पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला, अगर आपके ससुर ने, जिन्होंने आपके शोहर को गोद लिया था और गोद लेने के बाद आपके ससुर का इंतकाल हो गया, आपके शोहर सिर्फ उस बिल्डिंग में रहते थे और अभी वो बिल्डिंग आपके शोहर के नाम पर नहीं है बल्कि आपके ससुर के ही नाम पर है, या वो फ्लैट दूसरी बिल्डिंग में जो है वो अभी भी आपके ससुर के नाम पर है, तो इस सूरत के अंदर आपके जो शोहर है वो आपके ससुर की मुँह बोली औलाद है। और इस्लाम के अंदर, अभी मैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ रहा हूँ उसी के हवाले से, वैसे कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में भी उसको बयान कर दिया है। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो आयत नाजिल हुई थी, तो कुरान में तो साफ़ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म नाजिल कर दिया है कि इस्लाम में मुँह बोले रिश्ते की कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ़ मुँह बोले तौर पे किसी को बेटा बना देने से हकीकत में वो बेटा नहीं होता है, और ना ही उसके ऊपर वो सारे अहकाम जारी होंगे जो बेटे के लिए है। इसलिए आपके ससुर के तरीक़े में शरअन आपके शोहर का रत्ती बराबर भी हक़ और हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मालिक बनाया है वो बात और है, लेकिन अभी मरने के बाद में आपकी अगर बिल्डिंग है, आपका वो जो फ्लैट है, वो सब क्या सब आपके ससुर की ओरिजिनल औलाद जो उनके नुत्फ़े से पैदा हुई है उन्हीं का उसके ऊपर हक़ है, वही उसके असली वारिसीन हैं। अगर आपके ससुर ने आपके शोहर के नाम पर वो नहीं की है अपनी ज़िंदगी में, तो इसके लिए आपका जो मसला है और डिटेल्स में आप मुझे ईमेल कीजिए, तो मैं उसको और डिटेल्स में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये मेरे सामने खुला हुआ है और उसी की रोशनी में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस के मसाइल को जान कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।